स्मरण करिए। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर ये विचार करिए कि ये बेलपत्र मैंने अपने विश्वास से दिए। कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में? 3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई है। लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माता पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र के पौधे का उद्गम हुआ। माता बेलपत्री के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होने पे माता पार्वती जी ने सरस्वती और लक्ष्मी को भी इसमें स्थान दिया। लक्ष्मी को बेलपत्र का स्वरूप, सरस्वती को तने का स्वरूप और मां वृक्ष का स्वरूप होगा। जब ये बेलपत्र शिव जी की साक्षी में माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, तब मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि ये लक्ष्मी। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया। ये लक्ष्मी के 3 स्वरूप, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी। लक्ष्मी वो जो एक बार आए और आपके हाथों से पुण्य कराती जाए, भंडारे कराए, दर्शन कराए, तीर्थ कराए, कथा सुनाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी के काम आ जाए, बेटी, बेटा, बहू, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब में प्रेम बढ़ाए, वो लक्ष्मी। दूसरी अपालक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो आती तो है पर वापिस चली जाती है। गलत तरीके से आई और गलत तरीके से चली गई। और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है। उसको धन लक्ष्मी कहा। धन लक्ष्मी। लोग कहते हैं गुरु जी, एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है? शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड के अंतर्गत, शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर, मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देती। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने। केवल स्पर्श। एक काशी में कथा करी थी, पहले नंबर वाली, दूसरी वाली नहीं, पहली वाली कथा। उस पहली वाली कथा में कहा था, जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना, इधर उधर भटकना मती। किसी के कहने पे यहाँ मत जाना कि मैं इनको ये दिखा दूंगा, इनको हाथ दिखा दूंगी, इनको पत्रिका दिखा दूंगी, इनको ये दिखा दूंगा, उनसे भभूति ले आऊंगा, उनसे बेल ले आऊंगा, उनसे नारियल ले आऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है, जब तुम्हारे यहाँ धन की कमी हो
अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होता, वो आनंद हो। और जो जैसी भावना लाए वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया। जैसे बेलपत्र का संग दुर्वा ले लेती है, एक दुर्वा और एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं, लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती है। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत रात दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप बेल शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग बेलपत्र को मिलता है, शहद का संग जैसे ही बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। नौकरी, एक पत्र है अच्छा है, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। देखिए मेरा नाम सविता विश्वकर्मा है, मैं गंगोह सहारनपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रविता है विश्वकर्मा, मैं गंगोह सहारनपुर से आई हूँ। मेरे पति की नौकरी छूटे 2 वर्ष हो गए थे, कर्जा भी, क्योंकि तूने देवताओं का काम किया। नरसिंह भगवान का प्रकट तेरे मास में हुआ है, नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, तो लोगों को तो तुझे नमन करना चाहिए। अगर तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु मरता ही नहीं, नरसिंह भगवान का प्रागट्य ही नहीं होता अगर तू नहीं होता। शिव पुराण की यह पुरुषोत्तम मास की कथा प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य। तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए। तेरे अंदर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु मरा, अगर मलमास तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु नहीं मरता। शेषनाग ने एक बात बड़ी सुंदर कही, शायद आप सबके लिए और हमारे लिए वो बात है। शेषनाग ने कहा, मलमास मेरा भाई वासुकी नाग, उसने भी देवताओं का हित करा था। समुद्र मंथन में मेरे भाई वासुकी नाग की नेति बनाई गई थी, मंदराचल पर्वत पर उसे लपेटा गया था, देवता और राक्षसों ने मिलकर उसका मंथन किया था। जब समुद्र का मंथन करा, अमृत निकल गया, उस वासुकी नाग को कोने में पटक दिया,
कोई ने उसको नहीं देखा, कोई ने उसको अमृत नहीं पिलाया, कोई ने उसको दवा नहीं कराई, किसी ने उसका आदर नहीं करा। ए मलमास, मुझे लगता है तेरे साथ भी वही हुआ है, क्योंकि ये दुनिया की रीति है। अपना काम करवाने के बाद लोग लात मार देते हैं, उसको धकेल देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीति, दुनिया की रीति। एक पति कहता है कि मैं दिन भर काम करता हूं, तो कभी धर्म पत्नी से भी तो पूछ लिया करो कि वो भी तो दिन भर काम करती है। एक पति कहता है मैं दिन भर खेत पर काम करता हूं, एक धर्म पत्नी से भी पूछा करो, वो भी दिन भर काम करती है। सुबह से उठती है, चाय नाश्ता भोजन खाना, गोबर तगाड़ी खला, ये काम वो काम, मेहमान अतिथि, घर में बुजुर्ग बच्चे, सबको संभालते 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 वो भी तो जिंदगी संभाल रही है, वो भी तो स्त्री है, वो भी तो नारी है। आपको महसूस होता है कि केवल आप कर रहे? नहीं। कभी ये मत कहो कि मैं अकेला कर रहा हूं। तुम्हारी जो अर्धांगिनी है वो भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे परिवार को संभाल रही है, तुम्हारे परिवार को देख रही है, वो भी तो देख रही है। पर सम्मान उसको नहीं मिला। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारी किस्मत में तो भगवान ने यश ही नहीं लिखा। कई माताएं कह देती गुरुजी भगवान ने तो मेरी किस्मत ऐसी बनाई है कि मेरी किस्मत में यश ही नहीं है, मैं किसी के लिए कितना ही कुछ कर दूं तो भी मेरा सम्मान नहीं होता। तुम अपने ऊपर मत लो। यहाँ को स्वयं भगवान ने 12 महीने से ज्यादा प्रकट करा, वो मलमास को भी तो लोगों ने सम्मान नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने आदर नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने सत्कार नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने नकार दिया। तुम सोचते हो कि मेरा साथ नहीं मिलता, भगवान मेरा साथ नहीं देता, उस मलमास को भी तो देखो। तब वो मलमास आखिरी में जब हार गया हिम्मत, तब वो मलमास आखिरी में शेषनाग के पास गया और शेषनाग ने कहा मेरे भाई वासुकी नाग के साथ भी यही हुआ था, उसको भी सम्मान नहीं मिला था, उसको भी कोने में पटक दिया था। जब अपना काम हो जाता है लोग धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी शिव पुराण की कथा कहती है तुम बहुत करोड़पति हो, तुम बहुत धनपति हो, तुम बहुत वैभवपति हो, तुम्हारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू के बच्चा हुआ, उस बच्चे को पालने के लिए, उस बच्चे को संभालने के लिए एक महिला को, एक स्त्री को, एक बेटी को तुम लेकर आए। कहा माता जी मेरे बच्चे को संभालना, मैं महीने की तनख्वाह दूंगा। वो माँ अपने बच्चे को छोड़कर तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए आ गई। 5,000 2,000 10,000 11,000 20,000 रुपए महीने में वो तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है, तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है। जब वो बच्चा बड़ा हो गया तुमने उस बूढ़ी माँ से कह दिया माँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, अब मैं उसको कहीं बोर्डिंग में डाल दूंगी, अब मुझे बच्चे को तुम्हारे को जरूरत नहीं है। उस माँ को